यूपी पुलिस की नौकरी छोड़े हुए 4 साल हो चुके थे। हर बार की तरह इस बार भी मन हुआ कि केदारनाथ चला जाऊं, बाबा का बुलावा आया है। तो ज्यादा कुछ पास नहीं था, एक हीरो की साइन बाइक थी, उठाई और चल दिए घूमती हुई झूमती हुई वादियों से केदारनाथ की तरफ। कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते आपको खुद को मिलाने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले गौरीकुंड आकर बाइक लगाई पार्किंग में। सोनप्रयाग पार्किंग बोल सकते हो इसको, गौरीकुंड तो क्या ही बोले। और यहाँ पार्किंग में क्लॉक रूम नहीं है, तो हेलमेट वगैरह भी ऊपर रखे अपने क्लॉक रूम में, जो दूसरे वाला पेड क्लॉक रूम है, और चल पड़े इन भक्तों के बीच से केदारनाथ की तरफ। तो संघर्ष की कहानी तो आगे शुरू होने वाली थी। इससे पहले मुझे था कि टैक्सी ले लो, और टैक्सी लेकर, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, तो ट्रैक शुरू किया था लगभग रात के 8 बजे। और चल देते हैं हम ट्रैक पर अपने ग्रुप के साथ में। उत्साह बहुत ज्यादा था, लेकिन उत्साह तो कम हो जाता है ना समय के साथ साथ में। तो उसी प्रोसेस में सबसे पहले देखने गया मैं टैक्सी। टैक्सी का किराया मैं आपको बता दूं, हमेशा से ही 50 रुपए मैं देता आया हूँ। पहले से भी 50 था, इस बार भी 50 ही है। तो गौरीकुंड के लिए टैक्सी ली, और टैक्सी लेने के बाद में उसी जाम में फंसते हुए पहुंचा केदारनाथ ट्रैक पर। केदारनाथ ट्रैक हमने शुरू कर दिया। तो जब 4 से 8 किलोमीटर का एक रूटीन बनाकर चलोगे कि भाई 4 से 8 किलोमीटर चलना है। वैसे मैं आपको बता दूं 16 किलोमीटर केदारनाथ के ट्रैक को बोलते हैं, लेकिन केदारनाथ का ट्रैक इजीली 22 किलोमीटर का लगभग होगा। तो घोड़े खच्चरों के बीच से और थका देने वाली चीजों से, क्योंकि बिना थकाए तो महादेव मिलते नहीं है ना। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये राक्षस है क्या, डायरेक्ट ही इसने ट्रैक शुरू कर दिया, नहाया वगैरह नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं देवप्रयाग से नहाकर चला था। तो गौरीकुंड में नहाना उनके लिए जरूरी होता है जो यही स्टे करते हैं या गंगा में नहाकर नहीं आते। तो रात का टाइम था, श्रद्धालुओं की हजारों की भीड़ थी। किसी को मनोकामना का दर्द, किसी को श्रद्धा का दर्द। मैं तो सिर्फ महादेव को महसूस करने आया था। तो भूख लगी तो सबसे पहले कॉफी बना ली कि भाई ट्रैक पे एनर्जी तो चाहिए ना। हमने यहाँ पे कॉफी बना के पी ताकि हमको थोड़ी सी एनर्जी मिल सके, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बहुत बढ़ गई है। ओके। तो ये हमारे उस्ताद जी हमारे आगे आगे चल रहे थे, इनके पीछे पीछे हम थे। देखने में कद के छोटे लगते हैं, लेकिन ट्रैकिंग की स्पीड ऐसी कि यूसैन बोल्ट भी एक बार को कहे कि रवि उस्ताद खा कर क्या आए हो। खच्चरों का हिसाब आप देख रहे होगे, खच्चर इतने हैं कि मक्खी भी ना निकल पाए, लेकिन हम तो डकार है ना साहिब। तो हमारे लिए तो ये कटने का एरिया है। श्रद्धालुओं को आप देख चुके हो, ये बूढ़े बूढ़े श्रद्धालु भी काफी जोश खरोश में है। तो जियो और जीनो दो के इस बोर्ड के साथ में जंगल चट्टी की तरफ हम चल दिए। सबसे पहला पड़ाव जंगल चट्टी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो बहुत बार ट्रैक कर चुका हूँ। तो जो असली संघर्ष होता है वो रामबाड़ा तक होता है। जिसकी ऊर्जा रामबाड़ा में टूट गई, जिसने रामबाड़ा में खच्चर ले लिया, वो रामबाड़ा में ही रह जाता है। रामबाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ जब केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी, तो सबसे ज्यादा जो विनाश देखने को मिला वो रामबाड़ा में देखने को मिला था। और मैं आप लोगों से एक बात और शेयर कर दूं, ये खच्चर जो उतरते हैं ये आपको टच जरूर करके चलेंगे। और रात के टाइम में क्या होता है, इन खच्चरों पर ये सामान ढोते हैं, किसी पर सिलेंडर, किसी पर कुछ। तो रात में मैं कहीं पड़कर सो गया था, मुझे एहसास नहीं हुआ। मैं सुबह आंख खुली तो देखा कि ये तो रोशनी आ रही है। तो आपको देखकर लग रहा होगा वीडियो में कि दोपहर का समय है, लेकिन दोपहर का समय नहीं है ये भाई जी, 4 बजे का समय है। तो खूबसूरत वादियों का नजारा लेते हुए थकते हुए वो सब निकल चुके थे आगे, और मैं भी आराम से चल रहा था, क्योंकि ट्रैक में पता नहीं लगा कि नींद कब आ गई। थोड़ी देर का मैं रेस्ट ले लिया था चलते चलते रामबाड़ा से आगे आकर। तो इस खूबसूरत से ट्रैक का जो माहौल खराब किया हुआ है खच्चर ने किया हुआ है। रास्ता आप देख सकते हो कितना पथरीला है। कई बार समझ नहीं आता कि इतनी दान दक्षिणा आती है, लेकिन वो जाती कहाँ है। और भोले का नाम लेकर चलते रहे, इन पहाड़ों को देखते रहे। एक अनोखी पहल है, महादेव के दरबार तक पैदल सफर है। दोस्त, जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं होता, खुद से होता है। युद्ध खुद से जीतना पड़ता है। मन कहता है कि रुक जाओ, आत्मा कहती है कि चलते रहो। तो शॉर्टकट के चक्करों में यहाँ तक का आ गए, कहीं शॉर्टकट मिल जाए, कुछ मिल जाए। और यहाँ से दिखने शुरू हो जाते हैं रामबाड़ा के बाद से बर्फीले पहाड़।
और भीमबली जगह से आपको ये सब देखने को मिलेंगे और आप खूबसूरती देख पा रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष तो यहाँ धूल से बचना, मिट्टी से बचना है, जो खच्चरों की दुर्गंध से बचना है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जो लाठी आप पकड़ते हो उसे साइड में करके चलो। जितना ज्यादा आप साइड में करके चलोगे, और जैसे ये खच्चर आ रहा है भैया आपको टचिंग करके जाएगा ही जाएगा। तो इसका एक ही इलाज है, देखो कितना वजन इस पे लदा हुआ है और रास्ता भी खराब है, कि लट लेकर चलो, लट थोड़ा हल्का सा बाहर रखो, और जैसे ही आपके पास आए एकदम से बोलो हुर्र हुर्र, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो जितने मनमोहक ये ट्रैक लगते हैं ना, उतने दुखदाई भी होते हैं। अब 10 से 12 किलोमीटर आप आ चुके होते हो। तो मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूँ कि ट्रैक करते टाइम पे एक बात का ध्यान आप रखो। एक तो आपको स्लो चलना है, दूसरी बात पानी सिप सिप करके पीना है। अगर आप एकदम से पानी पी लोगे तो बॉडी ठंडी हो जाएगी और फिर आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, है ना। ट्रैक का तो हाल ऐसा है जैसे आपको बोल दिया हो कि भाई जंगल में चलना है, लेकिन उसमें पेड़ नहीं है, पत्थर है। तो जंगल है दानव के रूप में, यहाँ खच्चर वाले तो है ना, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं। आस्था का सैलाब आप देखोगे कि कितना आ जाता है, भीड़ आपको सब बता देगी। मुझे की बयां करने की आवश्यकता ही नहीं है कुछ भी। तो इन्हीं छोटे छोटे कदमों के साथ में अब आगे और बढ़ा जाए। पता नहीं हमारे महादेव कितनी दूर बैठे हुए हैं, अब जाना तो हमें भी है। हर हर महादेव। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है, आप अकेले चल रहे होते हैं, कोई साथ नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता, फिर भी आपको चलते रहना पड़ता है और कोई विकल्प भी नहीं होता। उस टाइम पे आपको समझ में आता है कि जिंदगी में ट्रैक कितना जरूरी है। तो इतना ट्रैक करते करते थकना स्वाभाविक बात है। तो ट्रैक में हमेशा आपको क्या लेकर आना है, चॉकलेट, क्योंकि यहाँ ऊपर तो बहुत महंगी है और सबसे जल्दी चॉकलेट ही आपको एनर्जी देगी, है ना। और इन खूबसूरत वादियों को अनुभव करते जब आप चलोगे तो आप समझ पाओगे कि भक्ति और आस्था आपको कुछ और बनाने के लिए आई है। तो केदारनाथ के ट्रैक में आप जैसे ही जाओगे तो आपको साइड में भैरवनाथ दिखेगा। तो मैं पहले भैरवनाथ बाबा के दर्शन कर। केदारनाथ से रास्ता जाता है भैरवनाथ जी की तरफ। तो अब भैरवनाथ जी के विषय में हम बात करेंगे, और बात भी कुछ ऐसी करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि भैरवनाथ की क्या इम्पोर्टेंस है और शिव जी की, महादेव की क्या इम्पोर्टेंस है। नीचे नदी बह रही है, इसको मंदाकिनी नदी बोलते हैं। और वो व्यू जो आप देख रहे हैं, उस पहाड़ के पीछे है चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो इन रास्तों पर चलते चलते ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको काल भैरव की कथा सुनाऊं। तो ये हल्का सा ट्रैक है, ऊपर जो झंडा है वो काल भैरव जी का विराजमान स्थान है। और इतना कोई हार्ड ट्रैक नहीं है। केदारनाथ से मुश्किल से 10 से 5 मिनट, 10 से 15 कह सकते हैं। शुरू करते हैं। और जहाँ क्रोध का भाव प्रकट होता है वहाँ जन्म लेते हैं शिव। और शिव के क्रोध का जो भाव प्रकट होता है, उस क्रोध से जन्म लेते हैं काल भैरव। काल भैरव एक ऐसे देव है जिन्हें काल का रक्षक कहा गया है, कई बार काल का भक्षक भी कहा गया है, और जिनकी सवारी है स्वान। स्वान अर्थात कुत्ता। तो ये इन व्यू के बीच से चलते हुए एक बात का तो एहसास हो रहा है कि जो ऊर्जा है वो सच में बहुत अलग है। आया तो 8 से 10 बार हूं। तो रुक करते हैं काल भैरव कथा की तरफ। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मदेव को घमंड होने लगा अपने ज्ञान पर और अपनी प्रसिद्धि पर। ब्रह्मदेव पूरे घमंड में चूर हो गए। तो देवताओं ने उन्हें समझाना शुरू किया कि ये गलत है, आप सबसे महान नहीं हो। लेकिन ब्रह्मा तो मानने को तैयार नहीं थे। तब जन्म हुआ महादेव का, जो वे एक प्रकाश
तो प्रकाश रूप में प्रकट हुए महादेव ने भी ब्रह्मदेव से निवेदन किया कि आप कृपया विनम्र रहिए। लेकिन जो ब्रह्मदेव थे वो तो घमंड में चूर हो चुके थे। तो जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ से वो बाबा केदार का स्थान है, और जो ऊपर है वो भैरवनाथ का स्थान है। तो अहंकार जब सीमा क्रॉस कर जाता है, अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो तब जन्म होता है विनाश का। महादेव के क्रोध से उनकी भौहों के बीच से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। काल समान काला, आंखों में अग्नि, हाथ में त्रिशूल, और उसे नाम दिया गया काल भैरव। तो काल भैरव जी का वाहन बना कुत्ता, स्वान। ये काल भैरव जी का मंदिर है। 5 सिर वाला ब्रह्मा जी का रूप उनके अहंकार का प्रतीक बन चुका है। तो अपने नख से काल भैरव ने उनका एक मुख अलग कर दिया, और ब्रह्म हत्या के पाप के कारण वो उसी एक खोपड़ी को लेकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो बिगड़ गया बिल्कुल एकदम। ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था, इधर उधर भटक रहे थे हमारे काल भैरव जी। तो अपने काल भैरव जी इधर उधर भटकते रहे, मुक्ति और मोक्ष मिल नहीं पा रहा था। तो मुक्ति और मोक्ष के लिए काल भैरव जी ने एक अनोखा तरीका अपनाया। केदारनाथ आकर एक ही चीज मंत्र मुग्ध करती है, ना दर्शकों की भीड़ ना कुछ, सिर्फ मंत्र मुग्ध करती है डमरू की आवाजें जो चारों तरफ से आ रही है। डमरू की आवाजें इतनी बेस्ट है कि जो योग से जुड़ा है वो सब कुछ फील कर देगा कि स्वयं शिव तांडव कर रहे हैं। सामने भीमशिला है वो आप देख रहे हो, ये मंदिर है आप देख रहे हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एनर्जी को विजुअलाइज करना। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे मंदिर में जाना है, नहीं, मैं इन पहाड़ों में जो महादेव की एनर्जी है वो तो पहाड़ों में है ना, वो पहाड़ों में फील करने आया हूँ और मुझे फील हो रही है। हालांकि इस बार थोड़ी दिक्कत हुई मुझे एनर्जी फील करने में, पर अपना तो डेरा ही ना गौरियों के साथ में, संतों के साथ भी इनमें लगता है ना, तो मजा आता है लाइफ का। ये ऊर्जा जिसने फील करनी सीख ली उसे कहीं दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधा यहीं आएगा और इस ऊर्जा का एहसास करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये ऊर्जा तो घर पे आ सकती है, नहीं भाई नहीं आ सकती, क्योंकि हर ऊर्जा अलग अलग होती है। ये ऊर्जा है इस जगह की, इस सराउंडिंग की, इस वातावरण की, इस सारे वातावरण की। तो हर हर महादेव, अब मुझे अनुमति दीजिए। अब आपको अगर एपिसोड पसंद आया हो और आपको अगर ये कच्ची चीजें रो चीजें पसंद हो तो मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ही एक ऐसा हूँ जो आपके लिए ऐसा ट्रैवल लेकर आता हूँ जो लोगों के लिए सोचना भी संभव नहीं हो पाता। तो इसी के साथ एक बार फिर मैं कहता हूँ हर हर महादेव। न जानमि योगं जपं नैव पूजा।